अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद ताबिश हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम जो और तकरीबन जितने भी लोग देख रहे हैं मैं उनको एक बात बोलना चाहूँगा कि जो लोग आज 2 दिन बाद अब से जश्न आज़ादी है और 77वां यौम आज़ादी हम मनाएंगे, तमाम अहले वतन को जश्न आज़ादी मुबारक हो। आज हम ये भी दिखाएंगे कराची में किस तरह की हलचल है और जिस तरह से आप मेरे रकम में भी देख सकते होंगे कि तमाम झंडे, चूड़ियाँ और कपड़े वगैरह यहाँ पर लगे हुए, किस तरह से जश्न आज़ादी मनाया जा रहा है कराची में और पूरे मुल्क भर के अंदर। लेकिन हम इस वक्त कराची में तो हम कराची की बात करेंगे और लोगों से मालूम भी करेंगे कि हमने 77 सालों में इस पाकिस्तान को क्या दिया और बहुत सारी बातें भी करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। बड़ी तितली बनी हुई आप 14 अगस्त वाले दिन कितनी कुर्बानी के बाद हासिल किया, लेकिन हम लोगों ने इसकी कदर ही नहीं की। इसमें हम सब साथ में शामिल हैं। इन्फ्लेशन इतनी महंगाई है, उसके बाद भी हम पाकिस्तान से मोहब्बत का सबूत पेश कर रहे हैं कि ये झंडे और ये चीज़ें लेके जा रहे हैं कि ये अपने दिलों पे सजाएंगे और पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार करेंगे। हुक्मरान चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो करते कुछ नहीं है, बस अपनी जेबें भर रहे हैं। पिछले साल में और इस साल में बहुत फर्क आया है। अच्छा, जो चीज़ 30 रुपए की मिल रही थी वो अभी 40 रुपए की मिल रही है। कायदा जैसा कोई लीडर ऐसा लीडर तब तक आया नहीं। आया नहीं। इस तरह आजकल बाजो वगैरह का सिस्टम है, तो इससे जो है लोग भी बहुत तंग हैं। बच्चों को बाजा के बजाय जो है वो दरख्त लगाने का सिखाया जाए। बाजा लिया तुम? भाजपा सब लेते फिर रहे हैं, बाजा तुम लिया? बस अच्छा नहीं लगता, और कुछ घरों में लोग बुजुर्ग होते हैं उनको हाँ, बुजुर्ग परेशान होते हैं, बताने मुबारक हो। और इतनी जो हलचल नजर आ रही है खूब माशाल्लाह से। देखिए पिछले सालों की तरह इस साल बहुत कम है। अभी कारोबार भी हालत महंगाई के हिसाब से वो कारोबार नहीं है अभी। अच्छा। अभी फर्क पड़ गया। कम है वैसे एक तो महंगाई ये है कि बिजली के बिलों की वजह से और महंगाई की वजह से काफ़ी लोग मतलब परेशान है आजकल। तो हर कोई अपना गुजारा बहुत मुश्किल हो गया अभी। बिल्कुल, लेकिन तो फिर भी ये कि चल रहा है, लेकिन पहले के मुकाबले में काम बहुत कम हो गया। काम बहुत कम हो गया, महंगाई के हिसाब से बहुत फर्क पड़ गया अभी। क्या समझते हैं अंकल 77 सालों के अंदर हम लोगों ने क्या हम लोगों ने क्या पाकिस्तान को दिया? हमने कुछ भी नहीं दिया पाकिस्तान। क्या हम खा पी गए, लूट फूट किया और क्या क्या है कुछ पाकिस्तान को बिल्कुल क्या देना चाहिए था बहैसियत कौम? अगर आप इंडिविजुअल हम तो आपकी बात जाए करूं या मेरी कि- बात करूं, आवाम को सबको एक साथ खड़ा होकर जा रहे हैं। इनके खिलाफ, हुकूमत के खिलाफ जो भी है मतलब आवाज़ उठानी चाहिए, मतलब महंगाई के खिलाफ जो भी है, तो फिर कुछ अलग कर कुछ मसले का हल हो कुछ। अभी तो ये हर महीने बिजली का हर महीने रेट बढ़ रहा है अभी, तो जा रहे हर कोई परेशान है आजकल। तो महंगाई भी इतनी है कि गुजारा मुश्किल हो गया। कितनी कुर्बानी के बाद हासिल किया, लेकिन हम लोगों ने इसकी कदर ही नहीं की। समझो ना, इसमें हम सब साथ में शामिल है। हमने इसकी मतलब पता नहीं कर्ज ले लेके अब बिल्कुल पाकिस्तान को समझो बिल्कुल वो कर दिया बिल्कुल। तो जा रहा अभी हालत ऐसा है कि बहुत मुश्किल है अभी। तो क्या पैगाम देना चाहेंगे इस मौके पर आप तो हुक्मरानों को? अगर आप हुक्मरान का पैगाम ये है कि भाई ये अपनी जो अयासी कम करे और गरीब पे थोड़ा इस तरफ भी थोड़ा ख्याल करो, गरीब को रिलीफ दिए कि कुछ गरीबों का भी अपना चूल्हा जले, ताकि जश्न आज़ादी भी अच्छे तरीके से जश्न आज़ादी मनाए और अपने बच्चों के भी खुशहाल रहे सबसे अपनी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जिस तरीके से सुना। यहाँ पर आवाम खुश तो है, जश्न आज़ादी मना भी रही है, लेकिन वही वाली बात है कि महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि लोग परेशान है। अभी इस महंगाई के अंदर भी आप रश देख सकते हैं, जगहों पर इतना लगा हुआ है कि लोग अपने बच्चों को, और जिस तरीके से हम लोग बचपन में झंडियाँ लगाया करते थे, झंडे खरीदे करते थे, जिस वतन से मोहब्बत तो है, और वो इस महंगाई के अंदर भी लोग खरीद तो रहे हैं और अपना जो इजहार है और इस वतन से जो मोहब्बत का इजहार है वो भी कर रहे हैं यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? खैरियत से? क्या हाल है बच्चों, कैसे हो? क्या लेने आए हो? बताएं क्या लेने? अब्दुल हादी बोले। झंडियाँ लेने आए हो? सर हम लोग भी बचपन में याद होगा आपको, झंडियाँ लेते थे ऐसे ही। बिल्कुल सही बात है, जैसे ये बच्चे अब जिद करते हैं ऐसे हम भी जिद करते थे, अपने आपू से अम्मा लोगों से जिद करते थे। बस अब यही है, 77 ईयर गुजर गए हैं पाकिस्तान की खुशी में। बस महंगाई भी इतनी हो गई है, फिर भी बच्चों की खातिर करना पड़ता है। बस यही है। और सर 77 सालों में हमने बहैसियत पाकिस्तानी कौम क्या दिया मुल्क को? बस यही खुशियाँ मनाई हैं, और क्या हमने क्या देना कौम को? इसके अलावा हमें क्या मिला? हमें कुछ भी नहीं मिला। बस यही देख के मेरे ख्याल से हुक्मरानों की वजह से, क्योंकि मुल्क तो बहुत बड़ा ज़्यादा। कुर्बानियों से हासिल किया था हमने। सही बात है। और उसके बाद फिर अगर हुक्मरान चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो करते कुछ नहीं है, बस अपनी जेबें भर रहे हैं बस। अपने जेबे भर है जी बिल्कुल। ऐसे मेरे ख्याल से कायदा आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हमारे फाउंडर थे, हमारे पाकिस्तान मुल्क बनाकर चले गए। वो सोचते गए थे बहुत अच्छा, वो तो अच्छा सोच के चले गए। जो करने वाले लीडर आया फिर कोई, वो करने वाले नहीं है बेचारे। वो बस जैसा कोई लीडर नहीं है, दिक्के से चला रहे हैं बस मुल्क को। महंगाई की वजह से आप ज़्यादा बोलना चाह रहे हैं? हाँ, महंगाई सही बात, आपके सामने महंगाई देखें कहाँ दिन बे दिन बढ़ती जा रही है। बहुत मुश्किल हो गई है। बस अल्लाह का शुक्र है कि बस अब घर का राशन वाशन चल रहा है, तो यही बहुत है। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी तो समझ लें दूसरे अखराजात करते हुए तो बंदा सोचता है कि करे या ना करे। वगैरह ये वो और बिजली के बिल आपके सामने देख लें,
200 यूनिट हो तो फिर वो अलग मुसीबत हो एक जाती और है। आपको जो है वो डेंजर साइन मिल जाता है। हाँ सही बात है। ठीक है, अच्छा बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपने यहाँ पर देखा, मैं तकरीबन जितने भी लोगों से बात कर रहा हूँ वो कहते हैं हाँ जश्न आज़ादी तो मना रहे हैं, लेकिन महंगाई का एक तूफान बड़ा है यार। महंगाई ने जो है वो मार के रख दिया है, और इस महंगाई के अंदर भी जो हमें अपने वतन से मोहब्बत है, हाँ वो तो मना रहे हैं, बच्चों को भी चीज़ें दिला रहे हैं, झंडियाँ भी दिला रहे हैं, झंडे भी दिला रहे हैं, लेकिन महंगाई बहुत है। थोड़ा हुक्मरानों उनको देखें ज़रा। सर कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। 77 साल गुजर गए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पाकिस्तान है, इसमें हम लोग जो है ना खुशी के दिन है, हम लोग अपने खुशियाँ बना रहे हैं। सब जो है ना जोश और खरोश से आवाम निकला हुआ इस वक्त जो है ना अपना कोई ख़रीदारी कर रहे हैं, कोई झंडे ले रहे हैं, कोई बेज ले रहे हैं। तो इस वजह से जो है जज्बा है, कौम का जज्बा है। बस ये करे, अभी आप लोग दुआ करें कि हमारा हुक्मरान सही हो जाएं, बाकी जो है ना सिस्टम सही चल रहा है। हाँ। बस दुआ ये है कि हमारा हुक्मरान सही हो जाए। आवाम तो सीधा है, हुक्मरान सीधा नहीं है। हुक्मरान से थोड़ा दरख्वास्त है कि थोड़ा ये मुल्क को ध्यान से थोड़ा चलाएं। माशाल्लाह अच्छा मुल्क है, खूबसूरत मुल्क है। हमें जो है ना इस मुल्क में अच्छे वतन से मोहब्बत करने वाले लोग हैं भाई, सब जो है चाहे वो कोई भी कौम हो। हाँ, हर पाकिस्तान से मोहब्बत जिंदाबाद। करता है। पाकिस्तान में बहुत अच्छी बात है भाई, बहुत अच्छी बात है। जिस तरीके से आपने यहाँ पर सुना कि भाई जो लोग तकरीबन जितने भी यहाँ पर लोग आए हुए हैं वो कहते हैं भाई हमारे वतन से मोहब्बत है, हम यहाँ पर इसलिए चीज़ें ये तो लेने तो आए हुए हैं और इसलिए वतन भी कोई जैसे वादा जश्न भी मनाते हैं, लेकिन हर कोई खफा नज़र आता है हुकूमत से, क्योंकि हर एक ये पहली बार हुआ है कि मैंने यहाँ पर किसी इस तरीके से इंटरव्यूज़ करे हों 14 अगस्त के मौके पर और लोग जो हैं वो हुक्मरानों को नसीहतें कर रहे हो। खैर यहाँ पर और भी आके लोगों से बात करते हैं। चलें। अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या नाम है आपका? आयशा। आयशा बेटा, क्या आपने बड़ी तितली बनी हुई आप 14 अगस्त वाले दिन हैं? हाँ। अच्छा, ये आप हर साल 14 अगस्त ऐसे ही मना रही होती हैं? अभी तो बहुत छोटी सी हैं झंडियाँ, आप जिद कर रही थी मेरे ख्याल से। अभी अंकल भी आपके पापा हैं आपके? जी। जिद कर रही थी भाई? हाँ, जिद कर रही थी, बोल रही थी कि 14 अगस्त के लिए मेरे लिए सूट खरीदो, ये बटरफ्लाई खरीदो और बेज मेज खरीदो। तो मैंने बोला आ जाओ यार, हमारा भी खुशी का दिन है 14 अगस्त, तो हम सबका खुशी का दिन है, इसलिए मैंने बोला आ जाओ। घर के लिए थोड़े झंडे मंडे खरीदे, इसके लिए, इसके भाई के लिए सामान खरीदे, तो हमारा भी दिल खुश हो गया, आ गया कि भाई 14 अगस्त है, हमारा मुल्क है। हमें एहसास होता है कि दूसरे मुल्क चले जाए ना, यकीन मानो आपको अपने मुल्क का इज्जत का, अपने मिट्टी का आपको बहुत एहसास हो गया। मैं मलेशिया गया था, जब वापस आया तो एयरपोर्ट में सजदे में पड़ गए कि अल्लाह शुक्र है अपने मुल्क आया। अपना मुल्क अपना मुल्क होता है भाई, चाहे गरीबी होगा या अमीरी होगा, जैसा भी होगा, जिंदगी गुजरता है, लेकिन ये है कि अपना मुल्क है, दिल खुश होता है उसमें घूमने फिरने का। आपने बहुत अच्छी बात करी। जो लोग अभी महंगाई की वजह से और भी किसी वजहों से मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन वो जाना तो नहीं चाहते दिल से, लेकिन उनको क्या बोलना चाहेंगे? जैसे आपने बताया मैं बाहर रहा हूँ, जैसा ये बाहर जाते हैं ना, इन लोगों को उधर डबल मेहनत करते हैं। मैं खुद गया था, दिन रात मेहनत करता था। ये मेहनत आप पाकिस्तान में करोगे इंशाल्लाह आपको कभी भी ऐसा बाहर जाने का इरादा पर नहीं बनेगा। जैसा तुम बाहर मुल्कों में दिन रात मेहनत करते हो, सख्त से सख्त काम करते हो ना, वही अपने मेहनत करो इधर, अल्लाह पाक आपको कभी भी मायूस नहीं करेगा। लेकिन ये है कि आप 5 वक्त नमाज पढ़ लें और आराम का तमीज़ रखें और मेहनत करें अपना। अच्छा एक बात पूछना, 77 साल गुजर गए माशाल्लाह में जी, और क्या हमने पाया? हमने पाकिस्तान को क्या दिया? कौम है तो पाकिस्तानी कौम। बस यार 77 साल में अभी लोग बोल रहे हैं कि भाई महंगाई है, परेशानी है, बिलें ज़्यादा। असल मसला क्या, ये हमारे अमाल है। जैसा आदमी के होगा ना इंसान, उसी तरह उसके हुक्मरान होंगे। अभी हमारे अमाल जैसे ही ऐसे हमारे हुक्मरान है, अभी हमारे अमाल ठीक हो जाएगा, हमारे हुक्मरान भी ठीक हो जाएगा। इस हवाले से तो अमेरिका और जापान के अंदर तो बहुत अच्छे लोग रह रहे हैं फिर। नहीं तो उन लोगों का वही सोसाइटी, हमारा वाले यही है। हाँ, लेकिन ईमानदार तो हैं वो, देखें। हाँ, लेकिन उन लोगों में है, उन लोगों ने एक उसूल बनाया, हमारे इधर उसूल नहीं है। असल चीज़ उसूल है। अभी हम बाहर मुल्क जाते हैं ना, उधर थूकने के लिए भी आपको जगह ढूंढना पड़ेगा। इधर आप हर घर से, ये कराची में माशाल्लाह, इधर कराची में घर से हर आदमी कचराकुंडी वाला बन जाए ना वो, तो फिर भी कराची साफ नहीं हुआ। क्यों? इधर एहसास नहीं है लोगों का। जिधर आया गन गिराया, जिधर आया गन गिराया और चला गया। अपने मुल्क को तो अपना मुल्क हर आदमी के लिए एहसास होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बोली है, बहुत अच्छी बात बोली है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों सबका। ईद मुबारक और सब भाई के लिए जश्न आज़ादी मुबारक। रौनक ही रौनक नजर आ रही है। आप भी मेरे ख्याल से कुछ लेने के लिए आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये आजकल इतना इन्फ्लेशन, इतनी महंगाई है, उसके बाद भी हम पाकिस्तान से मोहब्बत का सबूत पेश कर रहे हैं
कि ये झंडे और ये चीज़ें लेके जा रहे हैं कि ये अपने दिलों पे सजाएंगे और पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार करेंगे। और मेरे ख्याल से हमें अपना फ़ख्र होना चाहिए, प्राउड होना चाहिए कि हम पाकिस्तानी हैं। एज ए पाकिस्तानी 14 अगस्त हमें इसी तरह मनानी चाहिए। हम दूसरे त्यौहार भी मनाते हैं, जो कुछ हो सके उस हिसाब से अपने त्यौहार को मनाएं। तो बड़ी मुश्किलों और से बड़ी- कुर्बानी की बिरयानियां इसको देके हमने ये 77 वतन साल में हासिल किया है। हमें सिर्फ महंगाई के अलावा और कोई रोना नहीं मिला। तो हम अपनी छोटी छोटी सी खुशियाँ हैं जो मना के इसको बहुत आगे सेलिब्रेट कर सकते हैं अपने बच्चों हम के क्या लिए दे भी। सकते हैं हैसियत पाकिस्तानी को, हम इस मुल्क को जैसे हम अपने अच्छी सच्चाई से काम करें, ईमानदारी से अपने अपने डोमेन में रहते हुए काम करें, अपने आप को देखें, ना कि हम दूसरे के ऊपर नुक्ताचीनी करें। बस अपने काम के ऊपर फोकस करें और अच्छे से अच्छे काम करके दूसरों को सबूत करें कि हम अच्छे लोग हैं, अच्छे कौम हैं, अच्छे पाकिस्तानी हैं। तो बस यही मेरा पैगाम है कि पाकिस्तान के लिए जो कर सकें अच्छे से अच्छा वो करके पाकिस्तान को आगे तक ले जा सकें। हैसियत अब पाकिस्तानी कौम, हमने पाकिस्तान को क्या दिया? क्या कहें यार, हालात ऐसे हो गए हैं मुल्क के ना, गवर्नमेंट ने बिल्कुल जो है ना चूर के रख दिया। अच्छा, मैं जिससे पूछूं, हर बंदा शिकवा तो यही कर रहा है इन्फ्लेशन की सूरत में भी। अब ये महंगाई कितनी हुई हाँ। है, ऊपर से बिल देखें, बिजली गैस के कहाँ तक पहुँच गए हैं। बिल्कुल। और फिर आप 14 अगस्त बच्चे के लिए आए हैं, हाँ। खरीद रहे हैं, जो उनकी है आप पूरी करेंगे, जो डिमांड है करनी सर, पड़ती है। क्या कहना चाहेंगे? जैसे अभी मैं जितने भी लोगों से बात कर रहा हूँ, वो जश्न आज़ादी तो बड़ी जाहिर सी बात है, हमने भी अपने जोशो खरोश से मनाते हैं, आए हैं बचपन से लेकर अभी तक, और ये हमारा वतन है, मनानी भी चाहिए। लेकिन लोग एक हर किसी से शायद ये बड़ा लोग को दुख हुआ है जो हुकूमत की तरफ से जो हाँ, इन्फ्लेशन ये तो बाढ़ है आया हुआ है। बिल्कुल। जहाँ देखने हर जो है ना मजदूर तबका बहुत जो है ना पिस गया है, नीचे आ बहुत गया खतरनाक। बहुत, जी हाँ। लेकिन ये मेरे ख्याल से जज्बा है कौम का, शायद अपने हाँ, बच्चों ये- के लिए जी हाँ, और बच्चों के इस लिए, मुल्क के लिए मुल्क के सबसे लिए, बड़ी जी दुआ हाँ, मुल्क के बिल्कुल, लिए, जी हाँ। क्योंकि इतनी कुर्बानियों के कुर्बानियाँ बाद दी हैं, जो है बिल्कुल हमने इस हासिल मुल्क किया को मुल्क, जी हाँ। तो जो बैठे हैं ऊपर, जो बैठे हैं उनको तो कोई फिक्र नहीं आवाम की, ठीक है। ये खुद ही अपनी तय सब कुछ जो कर रहे हैं, बाकी आवाम जो हमारे जो है सरकार हो बिल्कुल सिर्फ कोई मैसेज देना चाहेंगे उन हुक्मरानों को? मैसेज तो यही है, बस कुछ आप रहम करें हमारे ऊपर, यही है। रहम कर सकते हैं। तो ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अब यहाँ पर हम और भी लोगों से बात करेंगे, लेकिन अभी वक्त हुआ है एक ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, अभी आते हैं। वेलकम बैक टू द शो नाज़रीन कराम। इस वक्त हम लोग कराची के इलाके में मौजूद है। यहाँ पर तकरीबन ज़्यादातर आप ही मेरे इर्द गिर्द देख चुके होंगे कि जहाँ पे झंडे भी लगे हुए हैं और जश्न आज़ादी मनाई जा रही है और उसकी तैयारियाँ और जारी हैं। यहाँ पर लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। सर, बच्चे बेबी है आपका माशाल्लाह, बेटा और है। क्या बेटा, बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह से, बहुत क्यूट है। ये बताएं, क्या बैच दिलाने निकले हुए हैं, झंडा मैं इसको सूट दिलाने निकला हूँ। सूट दिलाने निकले हैं 14 अगस्त के लिए? हाँ, 14 अगस्त तो के क्या लिए। लग रहा है अभी जिस तरीके से आपने अभी घूमे विजिट हाँ। किया, माशाल्लाह से रौनक तो रौनक बहुत है, बहुत रश है। बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें हैं। पाकिस्तान के झंडे, बैंड में देखना तो आ रहा है, ज़रा बताएं तो क्या क्या है? ब्रेसलेट है भाई, केचर है, पोनी है, हाँ, अपना रबड़ बैंड है, अपना ये है, चूड़ियाँ हैं, बुंदे हैं, ये बड़ा क्यूट सा यार, हर ये चीज़ है। देख सकते हैं यार, ये सोनी बड़ा है। ज़बरदस्त है। हमारे टाइम पर तो नहीं थे, लेकिन अब ये बड़ी हर प्यारी प्यारी आइटम है। चीज़ें नज़र आ रही हैं। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे, कारोबार कैसे चल रहा है ये बताओ? कारोबार अल्हम्दुलिल्लाह सही है, पहले से भी मतलब होता है काम। हो रहा है, काम जी। चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह जी, जी। क्योंकि जिस तरीके से हम यहाँ देख रहे हैं, आवाम का बड़ा जोश और जज्बा है यहाँ से आज, जी, जिस जी। तरीके से लेने आ रही होती है आवाम। सामान बहुत पता है। लेके जाते हैं लोग, आते हैं, हर आइटम खरीद के लेके 77 साल हो गए माशाल्लाह से हमारे जी, जी। मुल्क को। क्या दिया हमने बस इस ये कि पाकिस्तान रेट में बहुत फ़र्क हो गया है, पिछले अच्छा। साल में और इस साल में बहुत फ़र्क आया है रेट में। अच्छा, जो चीज़ 30 रुपए की मिल रही थी वो अभी 40 रुपए की मिल रही है, तो वो फिर भी हमने सेल लगाई हुई है 50 रुपए में। अच्छा, यह है कि 10-15 रुपए पे काम कर रहे हैं, शुक्र है अल्लाह पाक का। महंगाई बहुत है, क्या महंगाई की वजह जी, से जी। लेने भी लोग आ रहे होते हैं, जी, फिर जी, उसकी लेने वजह आ से। रहे हैं। तो माशाल्लाह। अच्छा, क्या हमने इस मुल्क को क्या दिया 70 सालों में? बिल्कुल, क्या दिया, हम क्या दे सकते हैं? बल्कि हम तो जान दे सकते हैं और क्या जान दे सकते हैं, ये तो बढ़ के बिल्कुल हकीकत बात है। ऐसा ही है, इस मुल्क से मोहब्बत इतनी है कि बिल्कुल। हम हर बंदा चाह रहा होता है कि यार हम तो जान भी आ जाए इस मुल्क को, और इसी तरीके से जोशो खरोश से जो है वो हम मनाते रहेंगे 14 अगस्त इंशाल्लाह। मनाते रहेंगे। इस वाले भाई हैं ये हमारे से सुबह से लेकर रात तक जो है वो ड्यूटी भी कर रहे होते हैं। अभी ये जज्बा देखें माशाल्लाह से, अपने घर वालों के लिए, बच्चों के लिए जो है वो बैजेस वगैरह खरीदने के लिए आए हैं। सर, क्या ले रहे हैं ये बताएं, बच्चों के लिए? हाँ, बच्चों के लिए क्या इधर थोड़ा सा इधर कर लिया, वॉच लिए वॉच वगैरह ले रहे हैं। अपने लिए क्या लिया? अपने लिए बेच दिया, लगा हुआ है। अरे वाह माशाल्लाह, बैच भी लगाया हुआ है भाई ने। अच्छा सर, एक चीज़ पूछना चाहूँगा, माशाल्लाह से ड्यूटी भी आप दे रहे होते हैं इस मुल्क के लिए, आप एक बड़ा अहम हिस्सा भी है, जैसे जिस तरीके की आप इस मुल्क के लिए भी काम कर रहे हैं। 70 साल हमने एज अ पाकिस्तानी को क्या दिया इस मुल्क को, और हमें क्या मिला, और हमने क्या देना चाहिए? बहुत कुछ दिया, अल्लाह की नेमत दी है, बहुत कुछ, सब कुछ दिया। आज़ादी है, आज़ादी दी है, और माशाल्लाह और क्या दे सकते हैं। मुल्क चल रहा है, बहुत तरक्की है,
हमारे लिए। इंशाल्लाह पाकिस्तानी है तो तरक्की भी इंशाल्लाह और भी तरक्की मिलेगी इंशाल्लाह ताला। ऐसे तो पाकिस्तानी कौम हम क्या दे सकते हैं मुल्क को? मुल्क को बहुत कुछ दे सकते हैं। ज़मीन पे इंसाफ होनी चाहिए, इंसाफ होनी चाहिए, अदल होनी चाहिए ज़मीन पे, ठीक है। आपको सही हो जाए, इंसाफ आपके पास प्रोवाइड करें आप लोग। देखें फिर लोग कैसे ईमानदारी से काम करते हैं। लोग सबको खौफ होगा, लोग डरेंगे इंसाफ से कि नहीं भाई गलत किया तो हमें यार पकड़ लिया बड़ी जाएगा। कुर्बानियों के साथ हमने इस मुल्क को हासिल किया, ऐसे नहीं किया ऐसा यार, नहीं है। लेकिन उन्होंने उस वक्त इंसाफ किया। आज जर्मन को देखिए जहाँ जहाँ इंसाफ है वो कहाँ पहुँचे। क्या लेना आए हैं, क्या दिलाने आए हैं बच्चों को, ये बताएं। बच्चों की शॉपिंग करने आए हुए 14 अगस्त की। अच्छा, कपड़े वपड़े जी कैप्स हाँ। वगैरह क्या क्या ले लिया आपने और क्या लेंगे अभी? हैं? कपड़े आप कपड़े लेंगे। सब कपड़े लेने हैं पाकिस्तान के झंडे हो गए, सही है। अच्छा क्या सर बड़ा रश नज़र आ रहा है बच्चों को अभी घुमाने में। हम लोग ने भी बचपन से इसी तरीके से जाते थे और हम बाइक्स के ऊपर अपने वालिदैन से वो जिद भी करते थे। सर 77 साल गुजर गए, क्या हमने एज ए पाकिस्तानी कौम क्या इस मुल्क को दिया? सर मुल्क को तो आपके सामने ही है, पर हम पाकिस्तानी है, अपनी खुशी तो इज़हार तो करेंगे मुल्क की, पर इस मुल्क का तो अल्लाह ही हाफिज़ है जो हुक्मरानों के हाथ में। जो कायदा आज़म जो मुल्क देकर गए थे हम, सही वो उस जैसा फिर कोई कायदा आज़म जैसा कोई लीडर ऐसा लीडर तो अब तक आया नहीं है। आया नहीं है, कोई भी नहीं आया। कोई नहीं अच्छा आया। अभी एक बात अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ, बड़े महंगाई भी है लेकिन तब भी लोग आ रहे हैं अपने बच्चों सही। को चीज़ें भी दिला रहे हैं। जज्बा है ये कौम का, क्योंकि हमने बड़ी सही। कुर्बानियों के साथ इस मुल्क को सही। हासिल किया। क्या कहना चाहेंगे, इसको मैसेज देना चाहेंगे? बस अब क्या कह सकते हैं, हुक्मरानों के हाथ में भाई, अपने तो हाथ में है नहीं। अच्छा यहाँ पर मैं आपको एक बात बताऊँ कि जितने भी लोगों से बात कर रहा हूँ ना, वो खुश तो नज़र आते हैं, जश्न आज़ादी मना भी रहे हैं, जिस तरीके से अपने बच्चों को बैजेस भी दिला रहे हैं, शर्ट्स भी दिला रहे हैं, टी शर्ट्स भी दिला रहे हैं, लेकिन शिकवा किससे कर रहे हैं? हुक्मरानों से कर रहे हैं। कह रहे हैं भाई हुक्मरानों ने जो महंगाई का तूफान ला के हमारे सर पे डाल दिया है ना, जो बिल्स वगैरह ये वो, तो इससे बड़ा खफा नज़र आते हैं। तो मैं जितने भी अभी जहाँ पर किसी और टॉपिक पे भी बात कर रहा होता ना, लोग हमेशा उन हुक्मरानों को, अभी क्योंकि साइड सी बात है, इतना ज़्यादा तंग हो गई है वहाँ कि कुछ करना पड़ेगा आप लोगों का, भाई कुछ करना पड़ेगा। चले आगे चलते हैं। आजकल थोड़ा ठंडा चल रहा है। अच्छा जैसे पिछले साल के निस्बत जो है इस साल जो है वैसा नहीं है, कारोबार जो है वैसा नहीं है। महंगाई है, महंगाई बहुत है, और इस महंगाई की वजह से मैं समझता हूँ कि जिन लोगों को 14 अगस्त मनाना चाहिए था, जिस तरह पिछले साल हमने मनाया था, इस साल नहीं मना पा रहे। और उम्मीद है जिस तरह दिन बढ़ेंगे आगे 14 अगस्त करीब आएगा तो इंशाल्लाह लोग आएंगे, हमारी जो है वो कारोबार भी अच्छा होगा हमारा, और लोग एंजॉय भी करेंगे, और 14 अगस्त हम भरपूर तरीके से सर क्या दे सकते हैं? 77 साल गुजर गए, हम इस मुल्क को क्या दे सकते हैं? सर एक पॉजिटिव चीज़ ये कहूँगा मैं कि जिस तरह आजकल बाजो वगैरह का सिस्टम है, तो इससे जो है लोग भी बहुत तंग हैं, और काफ़ी इसमें जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बच्चे खुश होते हैं, लेकिन हमारे जो रुझान है मुल्क को बढ़ाने के लिए वो ये होना चाहिए कि हमें अपने बच्चों को सिखाना चाहिए। आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा है, और इस गर्मी की वजह से जो है हमें जो है बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है पूरे पाकिस्तान में। तो बच्चों को बाजा के बजाय जो है वो दरख्त लगाने का सिखाया जाए। ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त बात बोली आपने। दरख्त के लिए जो है वो सिखाना चाहिए, स्कूल में प्रोग्राम होना चाहिए इस तरीके से। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा होगा कि हम अवेयरनेस होनी चाहिए कि बहुत आपके ज़्यादा। बाजों से मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छा ये है कि हम बच्चों को दरख्त लगाना सिखाएंगे, और ये शुरू से ही बचपन से बड़ा बहुत अच्छी बात बोली है भाई ने कि जिस तरह से ये रुझान चल गया बाजों का, सही है। अब लेकिन जो उसमें कोई बीमार है, कोई बेचारा मरीज़ है, वो बड़ा तंग हो रहा होता है। सही जश्न आज़ादी तो है, लेकिन यार अगर हम इस जश्न आज़ादी के अंदर इन बाजों के अलावा अगर हम दरख्त लगाएं अपने मुल्क को, जिस तरीके से भाई ने बोला कि अभी इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई थी, जिस तरीके से उसका भी आपने जो सबसे ज़्यादा नुकसान आपको बताया जा रहा था कि यार वही यही तक है, यहाँ पर दरख्त नहीं, दरख्त खत्म हो गए थे, और अगर ये लगाए जाएँ तो बहुत अच्छा होगा। सर बहुत अच्छी बात बोलिए सर, कोई एक पैगाम देना चाहेंगे हमारे? मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आजकल जैसे बांग्लादेश का सिस्टम चल रहा है, तो हम अलग हुए हैं। हम ये नहीं चाहते कि हमारे मुल्क का भी यही हाल हो। तो मेरे अपने हुक्मरान से ये रिक्वेस्ट है कि वो जो है इस चीज़ को देखें और महंगाई का खात्मा करें, पेट्रोल कम करें, लोगों के लिए चीज़ें आसान करें, ताकि हम जो है अब आसानी हर चीज़ को, हर जश्न को मना सकें। कुर्बानियों के बाद हमने ये मुल्क हासिल किया। सर 77 सालों के अंदर हमने क्या पाया, इस मुल्क को क्या दिया? हर साल खुशी बनाते हैं, खुशी है, जज्बा है, जोश है। खरीदारी करने आए थे बच्चों के लिए, ले लिया सामान वगैरह, झंडे वंडे दिला दिए बच्चों को। 14 अगस्त को फिर क्या एक ऐसा काम करेंगे जो आपको लगे कि हाँ यार एज अ पाकिस्तानी मैं एक अपने मुल्क को सर्व कर रहा हूँ?
आज़ाद हैं, आज़ादी बनाएंगे और क्या। आज़ादी बड़ी नेमत है, आज़ादी बड़ी नेमत है, बिल्कुल ऐसा ही है। और जो अपने बच्चों को भी हम बचपन से यही सिखा रहे होते हैं कि किस तरीके से बनाना, ऐसे ही सिखाना है। अच्छा बाजे नहीं लिया मैंने देखा। नहीं बाजे नहीं, झंडा दिलाया, उसके सूट वगैरह लिए। अच्छा यही है जी बिल्कुल, बाजे नहीं बजाने थे। बेहतरीन हो गया आपने जिस तरीके से सुना यार भाई। तकरीबन ज़्यादातर लोगों में जरूर भी आ गए थे। बाजू से हटाओ, आप ज़्यादा से ज़्यादा से झंडियाँ लगाओ। और ये आपने देखा छोटू सा इसमें 2 झंडे लिए हैं पाकिस्तान का झंडा। ये होता है जज्बा, आपने देखा यार। यहाँ पे आकर उन लोगों से बात करते हैं। अच्छा भाई क्या हाल है, खैरियत से हो? क्या नाम है तुम्हारा? यूशा। यूशा ये बताओ, बड़ी तैयारियां बड़ी जोशो खरोश से जो है वो 14 अगस्त की तैयारियां। अच्छा आपने शॉपिंग कर ली है? हाँ। ये सब अभी लिया है? जी। अच्छा और क्या क्या लेना है अभी जो तुम देख रहे थे? मैंने देखा फ्लैग वगैरह, कुछ झंडियाँ। अच्छा। और बड़े फ्लैग्स और हाँ। अच्छा झंडियाँ और फ्लैग जैसे तुम लगाते हो, अभी तुमने बोला झंडियाँ मैं लगाता हूँ, तो उसके बाद क्या करते हो झंडियाँ लगाने का? 14 अगस्त खत्म गुजर जाती है तो झंडियाँ उतारता हूँ और अपने घर में किसी डब्बे में फोल्ड करके रख देता हूँ। अच्छा वो क्यों? जब झंडियाँ गिर जाती हैं, पुरानी हो जाती हैं, लोगों के पैरों में आती हैं और मतलब यार बहुत जबरदस्त हमारी कौम की निशानी है, पाकिस्तान है, आइडेंटिटी है। हाँ बिल्कुल। ये देखें यार, ये इतना सा बच्चा है लेकिन इसने बहुत ज़बरदस्त बात करी और बहुत अच्छी बात करी है, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा ये बताओ कि तुम, ये तो है, ये बताओ बाजा लिया तुमने? बाजा नहीं लिया, क्यों? सब लेते फिर रहे हैं, बाजा क्यों नहीं लिया? बस अच्छा नहीं लगता। और कुछ घरों में लोग बुजुर्ग होते हैं, उनको हाँ बुजुर्ग परेशान होते हैं नॉइस पॉल्यूशन होती है और बहुत। यार ये माशाल्लाह बच्चा क्या नाम है? अनुष ना? यूशा तुम्हारा माशाल्लाह जैसे नाम प्यारा है ना, तुम बातें भी वैसी प्यारी करते हो। क्या करना चाहिए अगर ये बाजी नहीं लेना चाहिए तो क्या करना चाहिए? प्लांट्स लगाएं, आप ग्रीनरी बनाएं पाकिस्तान में। ज़बरदस्त, बिल्कुल ऐसा ही है। और इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे आपके शहर में ग्रीनरी होगी और आपको ऑक्सीजन ज़्यादा प्योर मिलेगा। ये देखें माशाल्लाह बच्चा है, बहुत अच्छी बात करी है। और मेरे ख्याल से मैं उन लोगों को ये बोलता हूँ जो बाजे बजा के जो यहाँ पे लोगों को परेशान भी कर रहे हैं। और उसके हवाले से ही बात करूँगा, इतना सा छोटा बच्चा है, अवेयरनेस दे दी आवाम को जो देख रहे हैं। और अगर जो इन्होंने अपने बच्चों को ये बाजे दिलाए हैं वो भी थोड़ा सा लें, क्योंकि इस बच्चे ने जो बात की है बहुत ज़बरदस्त बात की है। और ये हकीकत भी है, ये अगर आप पौधे लगाएंगे, दरख्त लगाएंगे तो आपका मुल्क और सरसब्ज़ और ताज़ाब होगा। और ज़ाहिर सी बात है बारिशें भी होंगी, जिस तरीके से माहौल अभी चल रहा था। और अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बच्चे ने माशाल्लाह बातें की हैं। और जिस तरीके की झंडियों की अगर बात करिए, अभी जिस तरीके हमने बात कर रहे थे कि यार झंडियाँ जब नीचे गिरती हैं तो वो आप पाँवों के अंदर भी आ रही होती है। तमीज़ मेरे ख्याल से ख़त्म हो गई, रिस्पेक्ट ख़त्म हो गई। इनके माँ बाप हैं जिन्होंने मेरे ख्याल से इनको सिखाया भी और बताया भी। और ये माँ बाप का ही फ़र्ज़ बनता है, जो लोग ये देख रहे हैं, जो अपने बच्चों को बाजे दिला रहे हैं, प्लीज़ थोड़ा ख्याल करें। आगे देखते हैं और भी लोगों से बात करते चले। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग? खैरियत से? बच्चों को शॉपिंग करवा रहे हैं, क्या ले लिया? 14 अगस्त की आमद है तो हर तरफ 14 अगस्त की तैयारी। तो हमने भी सोचा बच्चों को मार्केट ले आए। तो स्कूल के अंदर भी इवेंट है इनका 14 अगस्त का, तो उस हवाले से भी हमने कहा तैयारी कर लें। माशाल्लाह क्या ले लिया है ये बताएं? ये बच्चों के कपड़े लिए, इनकी कैप लिए, इनके बैज लिए और शूज़ लिए और फ्लैग लिए पाकिस्तान के। माशाल्लाह जो बच्चों ने अच्छे लगे वो सारी चीज़ें लिया है। बहुत अच्छी बात है। अच्छा अगर मैं एक सवाल हम लोग है हमारे जहन में, हम जो लोगों से भी पूछ रहे हैं, 77 साल हो गए माशाल्लाह हमारे मुल्क को बने हुए, हमारे मुल्क को कायम हुए। हमने इस मुल्क को लिए क्या दे सकते हैं इस मुल्क को? इस तरह से हमने बच्चों को 14 अगस्त की तैयारी तो करवाई है, लेकिन ये बच्चे 14 अगस्त के दिन जब अपने घर से नीचे उतरेंगे तो उतरने के नीचे माहौल ऐसा नहीं है कि बच्चे का कपड़ा 5 मिनट में ये काले कीचड़ से भरे हुए होंगे। हर जगह गटर गलाजत भरी हुई है। तो इतनी प्यारा इवेंट है हमारा दिन है। आप हर मोहल्ले में जाओ से आज़ाद तो उसके बाद भी आप देखें गटरों के निज़ाम, वाटर का निज़ाम, पानी का निज़ाम, कोई चीज़ भी दुरुस्त नहीं है। अब आप मोहल्लों के भी सर्वे करें, हर गली मोहल्ला गटर गलाजत गटर उबल रहे हैं। तो हम क्या 14 अगस्त में किस तरह बाहर आएंगे? अभी आप मार्केट में खड़े हैं, ये गटर उबल रहे हैं, हमारे पाँव में कीचड़ लग रही है, लेकिन फिर भी हम खुशी से मनाएंगे, इस जज्बे से हम मनाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये मुल्क का निज़ाम बेहतर हो जाए। हमारे हुक्मरानों को बिल्कुल उन्हें कुछ नज़र आए, आपकी कैमरे की तवज्जो से कुछ आप दिखाएं कि ये मार्केट है और मोहल्ले में भी इसी तरह से गंदगी गलाजत फैली हुई है। अच्छा पूरे मुल्क में इसकी 14 अगस्त की तैयारियां भरपूर माशाल्लाह बच्चे कर रहे हैं, पूरे बाजार में बच्चे आए हुए हैं। लेकिन ये जब पहन के 14 अगस्त वाले दिन बाहर आएंगे तो मैं उस दिन का सोचता हूँ कि वो क्या होगा। बिल्कुल बहुत अच्छी बात बोली है, जिस तरीके से भाई हमें मुल्क तो आज़ाद मिल गया, लेकिन उसकी मेरे ख्याल से यहाँ के हुक्मरानों ने निज़ाम बेहतर नहीं छोड़ा। अगर 14 अगस्त की भी बात करें, भाई ने बहुत अच्छी बात बोली, हम अपने घर से इलाकों से बाहर निकलते हैं तो गटर उबलने, निकासी आपका निज़ाम बड़ा
ख़राब हुआ है यहाँ पर, कोई इस तरीके इंशाल्लाह से मैं बात है। उम्मीद करता हूँ आपके कैमरे के तवज्जो से कि ये 14 अगस्त तक इंशाल्लाह हर मोहल्ले के निज़ाम KMC DMC बेहतर कर दे। बेहतर कर देगी, बहुत अच्छी बात बोली है यहाँ पर। अच्छा, आपने बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है, खैरियत से? सर क्या क्या ले लिया बच्चों के लिए? ले रहे हैं अच्छा, काफ़ी चीज़ें ली हैं सर, झंडे वगैरह लिए हैं, ब्रेसलेट वगैरह लिए हैं बच्चों के लिए। अच्छा, स्कूल के प्रोग्राम है, स्कूल के लिए। जी जी, वैसे भी लेते ही हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह लेते हैं। अपने लिए भी लिया? अपने लिए झंडा लगाएंगे इंशाल्लाह। झंडा लगाएंगे? जी जी माशाल्लाह, झंडा लगाएंगे। क्या जज्बा तो एक जाहिर है, बिल्कुल। पाकिस्तान में रहते हैं, आज़ाद मुल्क है तो आज़ाद हैं हम लोग। बेशक है, सही। अच्छा, क्या 77 साल हो गए माशाल्लाह माशाल्लाह सर, माशाल्लाह जी। क्या हम क्या दे सकते हैं पाकिस्तान को, और क्या दिया? पाकिस्तान माशाल्लाह तरक्की थोड़ा मुल्क है, तरक्की करता है माशाल्लाह, और हमारा इनके साथ इंशाल्लाह जज्बा है, और हम फौज के साथ हैं इंशाल्लाह माशाल्लाह से। कोई एक पैगाम देना चाहेंगे जो लोग देख रहे हैं? बस पाकिस्तान जिंदाबाद सर। पाकिस्तान जिंदाबाद, बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। सबसे ये गुजारिश करूँगा कि मिलजुल के रहें, एक परचम के साए तले हम सब एक हैं। वेलकम बैक टू द शो नाज़रीन किराम। इस वक्त मैं कराची के सबसे बड़ी, जहाँ पे अगर मैं बात करूँ सबसे बड़ी शॉप, और सब यहाँ पर पाकिस्तान ही नहीं बल्कि बैरून मुल्क भी यहाँ से फ्लैग्स पाकिस्तान के और बैजेस और तकरीबन तमाम चीज़ें एक्सपोर्ट भी की जाती हैं। सबसे बड़ी जगह है, और यहाँ पर मैं बैठा हूँ, मेरे साथ मौजूद हैं अदील अहमद साहब, यहाँ के ऑनर हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है, खैरियत से? जी वालेकुम अस्सलाम। सर पहले कुछ सवालात लेकर आया हूँ, कुछ हकाइक भी जानना चाहते हैं हम आपसे, क्योंकि अभी हम यहाँ पे लोगों से बात भी कर रहे थे, कुछ चीज़ें थी, कुछ सवालात आए जहन में, तो हमने बोला कि ये बात सबसे ज़्यादा जो है वो कंफर्म भी कर सकते हैं, मेरे ख्याल से अदील भाई हैं जो हम इस चीज़ का कंफर्म करते हैं। सर हम पहले तो अगर मैं बात करना चाहूँगा, जश्न आज़ादी बड़ी धूमधाम से हम मनाई जाती है हर साल, इतने साल 70 साल गुजर गए, हमने इस पाकिस्तान को जब हैसियत एक पाकिस्तानी हमने क्या दिया और हम क्या दे सकते हैं, अगर मैं बात करूँ? देखिए, जश्न आज़ादी तो हम पूरी कौम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से पूरे अपने जज्बा हुब्बुल वतनी के साथ मनाती है, लेकिन इस साल बहुत सारे फैक्टर्स एक साथ हो गए। सबसे बड़ा फैक्टर तो इसमें लोगों की बाइंग पावर, महंगाई की वजह है, जिसकी वजह से काफ़ी काम डाउन है पिछले सालों के मुकाबले में देखें तो। इस साल लोगों की बाइंग पावर सबसे बड़ा मेन फैक्टर, फिर उसके बाद मौसम, पहले शदीद गर्मी, उसके बाद बारिशें, एक बड़ा दूसरा फैक्टर ये है। फिर तीसरी बात ये है कि लोगों में एक मायूसी कह लें, थोड़ा काफ़ी सारा मोरल लोगों का डाउन है। अब देखें, ये इस वक्त जो है अरशद नदीम साहब ने जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया उसकी वजह से लोगों में इस वक्त जो है काफ़ी थोड़ा जोश आया है। अब देखें क्या रहता है, अब 14 अगस्त को उनका इस्तकबाल भी करना है। अरशद साहब जो है पहली दफ़ा पाकिस्तान का गोल्ड मेडल इनफरादी हैसियत में वो लेकर आ रहे हैं। अच्छा, एक बात पूछना चाहूँगा, आपने बोला थोड़ा सा मतलब ऐसा टाइम जिस तरीके से इन्फ्लेशन बाइंग पावर लोगों की नहीं है, 40-50 साल मेरे ख्याल से तकरीबन आपके इस बिजनेस को गए हैं। जी हाँ, हमारा माशाल्लाह 1984 से इसको करें तो 2024 की अल्हम्दुलिल्लाह पूरे 40 साल हो गए हैं पाकिस्तान के परचम बनाते हुए। 40 साल के अंदर माशाल्लाह से तकरीबन आपने, सबसे बड़ा काम है आपका कराची के पाकिस्तान के अंदर, कोई ऐसा जिस वक्त आपने बताया कि इस मरतबा कोई मायूसी, ये 40 साल के अंदर अभी तक ऐसा टाइम नहीं आया है? या अगर मैं बात करूं तो देखिए, हर साल अल्हम्दुलिल्लाह बिजनेस ग्रो होता है, लेकिन इस साल कंपैरिजन तो प्रीवियस ईयर डाउन है, ऐसा कभी नहीं हुआ। इस साल पिछले साल के मुकाबले में कम हुआ, वरना हर साल जो है उससे पहले साल के मुकाबले में बढ़ता है काम, इस साल कम हो गया। पाकिस्तान में तो आप काम ही कर रहे होते हैं, लेकिन आप पाकिस्तान से बाहर बैरून मुल्क में भी कहाँ पर जो है वो एक्सपोर्ट करते हैं, और जो लोग मंगवाते हैं पाकिस्तान के फ्लैग? जहाँ पाकिस्तानी रहते हैं सबसे ज़्यादा तो दुबई है, फिर यूके है, फिर कनाडा है। दुबई में सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी रहते हैं और बड़ी जोश व खरोश से वहाँ यौम आज़ादी मनाया जाता है। और कनाडा है, कनाडा में भी, यूके में भी, मैनचेस्टर में, बर्मिंघम में बहुत सारे लोग वहाँ स्टोर्स हैं जो हमसे बाइंग करते हैं और फिर आगे सप्लाई देते हैं। और कनाडा में भी एक साहब जो है वो इवेंट कर रहे हैं, परदेश में देश के नाम से उनका एक एक्टिविटी उनकी चल रही है, तो वो काफ़ी सारे हमारे वो परचम और बैजेज जो पाकिस्तान तो छोड़ गए, लेकिन पाकिस्तानी जहाँ होते हैं वो 14 अगस्त मनानी होती है।
जहाँ पाकिस्तानी है मौजूद है उसने 14 अगस्त मनानी है। मेरे ख्याल से जो लोग गए भी हैं वो तो शायद मजबूरी गए, मैं अगर मैं नाम ले सकता हूँ, क्योंकि अगर हमने कुछ टाइम पहले एक ब्रेन ड्रेन पाकिस्तान के अंदर से एक शो भी किया था कि जो लोग पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं, लोग कहते हैं कि हम खुशी से कोई नहीं जा रहा, लेकिन बस कुछ माहौल ऐसा हो गया जिस तरीके से आपने बुलाया, मायूसी भी जिस तरीके से नज़र आती है, उसमें बाहर तो जा रहे हैं लेकिन पाकिस्तान या जो कहते हैं ना वो दिल में वो आप कभी भी नहीं निकाल सकते, और वो एक चीज़ वो रहती है उनको, वहाँ से भी याद करो तो यहाँ नहीं है कहीं भी हो, लेकिन पाकिस्तान तो पाकिस्तान है, हमें जश्न आज़ादी भी मनाना है। सर सबसे अभी आपने बात करी दुबई के अंदर सबसे ज़्यादा बोला अगर रेशो होता, अगर फ्लैग्स कितने चले जाते होंगे दुबई में? अगर हज़ारों की तादाद में जाते हैं, खासतौर से छोटे फ्लैग जो बच्चों के हाथ में और जो गाड़ियों पे लगाने वाले फ्लैग वहाँ बहुत ज़्यादा जाते हैं। बड़े बड़े पाकिस्तान स्टोर्स के नाम से वहाँ पर दुकानें हैं, पाकिस्तानियों की जो दुकानें हैं वो अपने मॉल्स पे अपनी दुकानों में जो है वो सेल आउट करते हैं, हमसे यहाँ से ले जाते हैं, कुछ के ऑर्डर्स आते हैं और यहाँ से दुबई जाना भी बड़ा आसानी से माल चला जाता है, सामान लेकर ले जाना बड़ा आसान है, तो वो वहाँ पर अच्छा बिजनेस होता है दुबई में। अच्छा दिल भाई, आपने अभी बात करी, बिल्कुल ऐसे ही है कि मेरे ख्याल से कुव्वत ख़रीद लोगों की ख़त्म हो गई है। मैं अभी बात भी कर रहा था, लोग अपना मैसेज भी दे रहे हैं, बच्चों को झंडियाँ भी दिला रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं यार हम क्या बताएं कि कुव्वत ख़रीद नहीं है हमारी। और बहुत हर कोई, जिसमें मैं पहले भी शोज़ करता रहा हूँ, कभी 14 अगस्त के किए और हर तरीके, कभी ऐसा नहीं हुआ कि मतलब एक इतना बड़ा इवेंट है और लोग जो हैं वो कहते हैं कि यार बस इन हुक्मरानों को बोल दो थोड़ी सी अकल आ जाए। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? देखें, आपकी इनकम तो वहीं की वहीं है, जो जिसकी सैलरी थी, सैलरी तो बढ़ी नहीं, खर्चे जो है हुकूमत ने जो है वो हर चीज़ के टैक्सेस तो बिजली के बिल के अंदर आ गया। बिजली का बिल एक ऐसा है, वो ना भरो तो अगले दिन वो बिजली काट देंगे। बत्ते की पर्ची है वो एक तरीके से। हाँ पहले चलती थी वो अब मेरे ख्याल से वो बिल चल रहा है। उसकी यही है कि वो बिजली का बिल तो हर सूरत जो उन्होंने लिख के दे दिया वो तो भरना ही भरना है। अब वो भरना है, अब वो या तो बिजली का बिल भरें, स्कूल की फीसें भरें, या ये 14 अगस्त के इवेंट्स या बर्थडे ये तो लग्जरीज में आती है, लग्जरीज में आती है। अब आदमी पहले नेसेसिटी को देखे या लग्जरी को देखे। जिस आप महंगाई तो बहुत है, कुव्वत ख़रीद भी नहीं है, लेकिन आज ये भी मैं अभी देखने का लिया आया हूँ नीचे, तो मैंने देखा कि लोगों के पास ऐसे नहीं है लेकिन अपने बच्चों को भी दिला रहे हैं। हमने भी, आपने देखा होगा बचपन में झंडियाँ वगैरह खरीद रहे होते थे और बिल्कुल इस तरीके से चल रहा होता है, कोई एक फिर भी अपना पेट काट के, लेकिन अपने जो ये जज्बा ही मैं अगर कहूँगा इसको कि मुल्क का जज्बा है, तो बैजेस भी खरीद रहे हैं, अपने बच्चों को भी दिला रहे हैं, अपना घर भी सजाते हैं, लाइटों से भी सजाते हैं। ये तो आपकी पाकिस्तान के साथ मोहब्बत है ना, इसको तो हम कहीं निकाल नहीं सकते। किसी पाकिस्तानी के दिल से आप अपने पाकिस्तान से मोहब्बत निकाल नहीं सकते, लेकिन कुछ फैक्टर्स हैं कि जो है ना हमारे ऊपर इम्पोज किए जाते हैं कि ये हम ना करें। अब एक नज़र आता है कि जी स्कूलों में होते हैं मेन इवेंट्स, 14 अगस्त के इवेंट स्कूल में होते हैं, और हर साल जो है ना वो 1 अगस्त को स्कूल खुलने चाहिए होते हैं, वो 14 अगस्त के बाद खुल रहे हैं। एग्जैक्टली ये 14 अगस्त के बाद का फैक्टर जो है ना, उसकी वजह से आपके स्कूल में जो आपको 14 अगस्त के इवेंट के बारे में बताया जाता था, पूरी अवेयरनेस होती थी, वो आहिस्ता आहिस्ता ना मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई प्री प्लान्ड ये एक वो एक्टिविटी है कि इसको 14 अगस्त के बाद स्कूल खुले। ये अभी अच्छा, हम लोग भी अपने बचपन में हमने भी सब देखा भाई, तैयारियां कर रहे होते थे, टैबलोस करते थे, बिली नगमे गाते थे, इवेंट होते थे, और वो अब जो है ये सब माइनस कर दिया गया एक तरीके से अगर देखा जाए तो। वो 14 अगस्त के बाद जो है वो स्कूल हर साल जो है ना वो 14 अगस्त के बाद स्कूल खुलेंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात करी आपने अरशद नदीम साहब की बात, अगर आप अभी आप कर रहे थे। सर मैं एक बात पूछना चाहूँगा, ये हमारे साथ ऐसे ही क्यों होता है? अरशद नदीम साहब आज गोल्ड मेडल लेकर आ गए तो सब लोग वाह वाह शुरू कर दिया। कल तक जब वो नहीं थे तो उनके पास कोई वसाइल भी नहीं दे रहे थे, हम ना उनको कोई पूछ रहा था। ऐसे ही हॉकी की भी मैं बात करूंगा, लेकिन उन जीत तो नहीं, लेकिन अगर आज जीत जाती है हॉकी टीम भी हमारी, तो वही ये क्यों, क्या समझते हैं इसका? एक नज़र आता है तो क्रिकेट टीम चल जाती है। अभी तो क्रिकेट ने हमें इतना मायूस कर दिया कि साइड में हो गया। अभी अरशद नदीम साहब बड़े हॉट टॉपिक पे चल रहे हैं, मेरे ख्याल से वो जीत गए। किसी भी वजह से पाकिस्तान का नाम हाईलाइट हो जाए, किसी अच्छे रीजन, अच्छे कॉज की वजह से, पूरी कौम का मोराल बुलंद हो जाता है एकदम। आप देखें कोई भी ऐसा चीज़ हो जाए, कोई आप कोई चैंपियनशिप कोई जीत जाए, या आपने कोई बॉक्सिंग के अंदर अभी जीते में कर लिया, स्पोर्ट्स एक्टिविटी में कर लिया, या आपने कोई पाकिस्तान का नाम किसी ऐसी चीज़ में आ जाता है, सबसे आगे वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाता है कोई, तो उस पर ऑटोमेटिकली कौम का जो है मोराल बुलंद हो जाता है, मोराल बुलंद हो जाता है। अच्छा सर, जो बिल्कुल मैं यही इसी से रिलेटेड बात करूँ, क्योंकि हम लोग इन लोगों को पहले से क्यों नहीं कर पाते कि जैसे अरशद नदीम साहब की मैं बात करूँ, कोई फैसिलिटीज़ नहीं दी जाती, मतलब अगर आप उनको पहले से, अब हमारे पास क्या ऐसा निज़ाम क्यों नहीं है? हम लोग सिर्फ क्रिकेट को फोकस करके क्यों बैठे हुए एक तरफ?
कि ये आएगा और ये फिर जब भी कुछ होगा, और मेरे ख्याल अभी ये जीत कर आ गए तो मेरे ख्याल से अभी सेलिब्रेशन भी जिस तरीके से आपने बोला 14 अगस्त को होगी, तो ये आपको क्या समझ में आता है अभी हुकूमत को इसके ऊपर कुछ करना, ऐसा क्या करना चाहिए अगर मैं बात करूँ? भाई स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में तो मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स जो होती होगी, जो स्पोर्ट्स एसोसिएशन होती हैं, उन्हीं का काम है ये तो उसको बूस्ट करना और इसको आगे लेके चलना। किसी भी जो स्पोर्ट्समैन को आप देखें कि वो उसका काम है, एसोसिएशन का, फेडरेशन का काम है ये तो इनका। मैं एक बात पूछना चाहूँगा, पूरी कौम में मेरे ख्याल से ये बात सुनना चाह रही हूँ, बाजा कौन बना रहा है ये बता? आप बना रहे हैं? तो नहीं, मैं नहीं बना रहा। ये आप नहीं बना रहे? कौन रहा है ये बाजा? ये बाजा चाइना से बहुत इंपोर्ट होता है। अच्छा। अगर आपको बैन करना है आप इंपोर्ट पे बैन कर दें। अब यहाँ आके जब चीज सारी आपने टैक्सेस लेने के बाद कस्टम ड्यूटी से आप सारी चीज आपके सामने क्लियर हो रही हैं, और जब यहाँ ट्रेडिंग में जब वो बिजनेस पे आ गई, सेल होने पे, उस वक्त आप कह रहे हैं जी बाजे के ऊपर पाबंदी है। आपको पाबंदी लगानी है, आप वहीं बैन करें। कोई लोकल मेड तो मेरा ख्याल है बहुत कम है, असल तो चाइना से इंपोर्ट होता है। आप चाइना से इंपोर्ट बैन कर दें तो इसका मतलब ये कि ले भी लो और फिर बाद में बैन भी कर दो और जगह जाने भी दो, सारी चीजें। तो ऐसे निजाम चल रहा है। मैं नहीं बनाता। मेरा असल काम कपड़े का है। हम तो शुरू से जो है कपड़े के काम में है। कपड़े से फिर हम टैक्सेस तो बड़े लग गए हैं कपड़ों के ऊपर भी और सारी चीजों के ऊपर टैक्सेस लग रहे हैं। आप धागा खरीदते हैं उसके ऊपर आप टैक्स देते हैं। आप धागे से हम कपड़ा बुनते हैं उसके ऊपर हम टैक्स देते हैं। कपड़े के बाद उसके ऊपर प्रिंटिंग होती है उसके ऊपर हम टैक्स देते हैं। उसके बाद जब उस कटिंग स्टिचिंग पैकिंग होती है वहाँ टैक्सेस हैं। जाहिर से वो अल्टीमेटली वो एंड प्रोडक्ट के ऊपर सारी कॉस्ट आएगी। अब वो चीज़ महंगी हो जाएगी, महंगी हो जाएगी। एक बड़ा फैक्टर सेल डाउन होने का ये भी है कि महंगी है। कपड़े का झंडा एक महंगा आइटम है। अच्छा, ये अगर ये जैसे ये झंडा है, ये इस साइज़ का झंडा है, कितना साइज़ होगा इसका? ये 3x4। और अगर मैं 2 साल पहले या 3 साल पहले की बात करूँ और अभी की बात करूँ, कितना फ़र्क आया? 30%, 30 to 40%। वो उसकी वजह बेसिकली ये कि टैक्स सबसे ज़्यादा बढ़ रहा है। आपने जिस तरीके से बताया धागे का टैक्स ऑल ओवर इस तरीके का, बिल्कुल ऐसे ही है। ये फैक्टर नजर आता है। सर क्या कहना चाहेंगे आखिर में? मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, कोई मैसेज एक देना चाहेंगे? हम लोग मना रहे हैं, जोशो खरोश से चीज़ें भी खरीद रहे हैं, कोई एक मैसेज देना चाहेंगे? अच्छा, सबसे बड़ा तो ये पाकिस्तान का कौमी परचम एक आपकी अलामत है, आपकी अपनी निशानी, आपकी पहचान है। जिस वक्त आपका इवेंट ये 14 अगस्त का ओवर हो जाए तो उसके बाद आप नेक्स्ट डे उसको फोल्ड करके आराम से अपने पास संभाल के रख लें उसको, और अगली दफ़ा दोबारा फिर इस्तेमाल करें उसको। ये ख़राब भी नहीं होगा और साल चलता रहेगा। सबसे ये गुजारिश करूँगा कि मिलजुल के रहें, एक परचम के साए तले हम सब एक हैं। बलोच हो, पंजाबी हो, पठान हो, महाजिर हो, सिंधी हो, सब हम एक हैं। हम एक कौम हैं, एक परचम के तले हैं हम सब। हमें सब एक साथ ही चलना है, एक साथ आगे बढ़ना है। जी तो नाज़रीन इकराम, आपने देखा कि जिस तरीके से लोग जश्न आज़ादी तो मना रहे हैं, लेकिन क्या उन्होंने एक मैसेज दिया, किस चीज़ से परेशान नज़र आते हैं। ये आपने सुना, हमारे हुकूमत में जो लोग बैठे हैं उन्होंने भी सुना होगा कि भाई जाहिर है कौम का जज्बा है। यहाँ पे मुल्क में, इस मुल्क में रहते हैं हम, आज़ाद हैं, एक बड़ी नेमत है आज़ादी। जिस तरीके से इतनी मुश्किलें और इतनी कुर्बानियों के साथ हमने ये वतन हासिल किया, उसके बाद मेरे ख्याल से लोग जहाँ पर जितने भी हम लोगों ने से बात करी, उन्होंने हुक्मरान से थोड़ा नाराज़ नज़र आए। हुक्मरानों से तकरीबन तमाम तर लोग, उनको मेरे ख्याल से अगर हुक्मरान ये बात, ये प्रोग्राम देखते हैं, ये जो लोग देख रहे हैं, जो ऐवानों में बैठे हुए लोग हैं, वो देख सकते हैं कि लोगों ने किस चीज़ की शिकायत करी। महंगाई की वजह से सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो किया आपने हमने इस प्रोग्राम में आपको दिखाया। तो जिस तरीके से 14 अगस्त हर कोई बना रहा होता है, हर जगह से जिस तरीके से वतन का जज्बा होता है, लेकिन मेरे ख्याल से इस बार जो है वो महंगाई की वजह से कुव्वत खरीद नहीं रहे लोगों के पास। शायद सी बात है, इतनी महंगाई के अंदर लोगों के पास शायद खाने के लिए नहीं है, लेकिन फिर भी आप यहाँ रश देख सकते हैं कि ये एक कौम का जज्बा है। तो क्योंकि अपने लिए नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से इस कौम के लिए, इस वतन के लिए कुछ भी ना हो, लेकिन अपने सीने पर बैच भी लगाता है और वो झंडा भी अपने हाथ में ये बात कहता है पकड़ के कि मैं पाकिस्तानी हूँ और हमें फ़ख्र है पाकिस्तानी होने पर। ऐसे किसी नए प्रोग्राम के साथ मैं फिर हाजिर हूँगा। ताबिश हैदर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।